नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बिहार में आने वाली कृषि विभाग में किसान सलाहकार की वैकेंसी को लेकर के कंप्लीट जानकारी डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग कुछ टाइम से देख रहे होंगे, एक भर्ती काफी चर्चा में है जिसका नाम है किसान सलाहकार। तो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, एज लिमिट क्या रहती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सैलरी क्या मिलता है आपको, और कितने पद खाली हैं, वैकेंसी कब तक आ सकती है, मैं आपको कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं किसान सलाहकार की वैकेंसी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। बिहार में आने वाली सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के कोर्सेस और मॉक टेस्ट अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कंटेंट के साथ आपको हमारे ऐप पे मिल जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। ऐप को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन पे आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, सिलेबस मिल जाता है। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा बिहार में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बिहार में जो कृषि विभाग है उसकी तरफ से आपका जो है एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। प्रेषक अपर निदेशक शस्य कृषि निदेशालय बिहार पटना। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो है बिहार में जितने भी किसान सलाहकार की संख्या है, जितने लोग वर्क कर रहे हैं, इसकी जानकारी मांगी है। तो इस जानकारी में बेसिकली आपको क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपका जो किसान सलाहकार है उसमें कितनी वैकेंसीज खाली हैं, कितने लोग अभी वहां पे वर्क कर रहे हैं, इसको लेकर के जानकारी जो है आयोग के द्वारा मांगी गई है। अब अगर बात की जाए कि आपका इसका रिप्लाई क्या आया है, तो रिप्लाई में बेसिकली आपका यहाँ पे जो है सभी जिलों के बेसिस पे हर जिले में कितने किसान सलाहकार जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और इसके अलावा आपका जो है कितनी पोस्ट स्वीकृत हुई थी उसको लेकर के जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। सभी जिलों में आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना में आपका 331 पद जो है स्वीकृत हैं, और अभी जो है करंट टाइम पे 290 किसान सलाहकार वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही आपका सभी जो है डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है, आप देख पाएंगे यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में कितने पद स्वीकृत हैं और कितने जो है किसान सलाहकार वर्क कर रहे हैं। तो जितने पद स्वीकृत हैं उसके कंपेयर में अभी आपका करंट टाइम पे कम किसान सलाहकार ही वर्क कर रहे हैं। तो आपकी काफी सारी पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। कौन कौन सी पोस्ट खाली हैं उसकी अगर बात की जाए तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका जो है टोटल कितने किसान सलाहकार के लिए पद स्वीकृत हुए हैं और कितने लोग वर्क कर रहे हैं। तो आपका लगभग जो है जो स्वीकृत पद हैं इनकी संख्या कितनी है, 8,463। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,463 पद आपका कुल स्वीकृत हैं। इसमें से आपका करंट टाइम पे वर्क कितने कर रहे हैं, करंट टाइम पे आपका 7,043 कैंडिडेट किसान सलाहकार जो है करंट टाइम पे वर्क कर रहे हैं। तो बाकी जितनी आपकी बची हुई पोस्ट हैं वो खाली हैं। अब जो बची हुई पोस्ट हैं इन पे वैकेंसी देखने को मिल सकती है 2026 में। तो अब आपका बात कर लेते हैं कि जो है कितनी वैकेंसीज यहाँ पे खाली बच रही हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका किसान सलाहकार को वेतन क्या मिलता है। वेतन की अगर बात की जाए तो बेसिकली जो आपका किसान सलाहकार होता है इसका पहले जो वेतन था वो आपका केवल था 13,000 रुपए प्रति महीना, जिसको बढ़ा करके आपका 21,000 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है, यानी कि आपका 8,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अभी आपका 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया गया है। तो और दूसरी बात क्या है, परामर्श अवधि 6 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे यहाँ पे कर दी गई है किसान सलाहकार की। तो ये आपका जो है किसान सलाहकार की जो सैलरी है और आपका वर्क की टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दी। अगर बात करें कि आपका जो मैंने अभी आपको दिखाया है उसके बेसिस पे कितने पद आपका जो है यहाँ पे स्वीकृत हुए थे, तो स्वीकृत पद कितने थे आपके 8,463। वर्तमान में जो कुल जो है कार्य कर रहे हैं किसान सलाहकार वो आपका 7,043 हैं। तो भी कितने पद खाली हैं, जब इनको आप माइनस करेंगे तो आपका 1420 पद अभी जो है खाली हैं किसान सलाहकार के लिए।
इन 1420 पदों पे वैकेंसीज आ सकती है। और आपका वैकेंसी जो आएंगी उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, लास्ट वैकेंसी कब आई थी, अब चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 2014 का नोटिफिकेशन है। 2014 में इसका वैकेंसी लास्ट टाइम पे जारी हुआ था। जो आपका बिहार सरकार है, कृषि विभाग है, इसके माध्यम से किसान सलाहकार चयन का विज्ञापन जारी किया गया था। अगर बात की जाए यहाँ पे किसान सलाहकार के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे थे, तो मैं आपको बताता हूं पढ़ करके अच्छे से। देखिए, किसान सलाहकार के चयन में कृषि स्नातक किसान को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जिनके पास एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन है उनको वरीयता दी जाएगी। अब दूसरी बात क्या है, अगर ऐसे अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त होंगे तो इनका चयन किया जाएगा। जिनके पास एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन है अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनका चयन किया जाएगा। अगर कृषि स्नातक किसान आवेदक नहीं है तो आपने जो है आईएससी कृषि से आपने जो है किया हो तब आप आवेदन कर सकते हैं, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। जो किसान आईएससी उत्तीर्ण हैं एवं राष्ट्रीय श्रम विकास योजना सदस्य योजना अंतर्गत राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अधीन अन्य संस्थानों कृषि विज्ञान केंद्रों से न्यूनतम 45 दिनों के लिए किसान सलाहकार किसान मित्र का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इनको प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी की, तो बेसिकली आपका जो है एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन वाले और जिनका आपका आईएससी कृषि है और उन्होंने आपका 45 दिनों का किसान सलाहकार का जो प्रशिक्षण होता है वो प्राप्त कर रखा है, वो एलिजिबल थे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए जो है जानकारी सारी दी हुई है। जो भी आपके कृषि स्नातक रहेंगे या आईएससी कृषि वाले रहेंगे या आपके आईएससी अगर आपने कर रखा है और आपने 45 दिन का जो किसान सलाहकार का ट्रेनिंग हुआ था वो कर रखा है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे। और इन्हीं के बेसिस पे इसमें कोई भी एग्जाम नहीं था, केवल आपका मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ था। लास्ट टाइम एग्जाम नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेधा सूची तैयार की जाएगी, कोई भी एग्जाम नहीं था, केवल आपका मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन हो गया था। अब अगर बात की जाए जो है एज लिमिट के बारे में, तो आपका यहाँ पे लास्ट जो वैकेंसी थी उसमें जो है 21 साल से लेकर के 65 साल तक के जो है कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल थे। 21 से 65 साल वाले एलिजिबल थे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा किसान सलाहकार के चयन हेतु संबंधित जिला के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। अब एक अभ्यर्थी एक ही जिला में आवेदन कर सकता है। किसान सलाहकार के उम्र के संबंध में मैट्रिक का प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी कि जो आपका 10th का मार्कशीट है वो मान्य होगा आपकी आयु को काउंट करने के लिए। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति किसान सलाहकार नहीं बन सकते हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसान सलाहकार के पद पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन जो है आपका इस वेबसाइट से किया गया था लास्ट वैकेंसी में। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूं प्रीवियस वैकेंसी के बेसिस पे। बाकी अगर बात की जाए और जानकारी के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी और जानकारी दी हुई है। जो आपका कृषि जिलाधिकारी है इसके माध्यम से जो है मेधा सूची तैयार की जाएगी और इसी के माध्यम से आपका जो है चयन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे अगर बढ़े तो आगे आपका जो है रिक्त पदों पर जिन किसान सलाहकारों का चयन किया जाएगा उसमें स्वीकृत पद भरे जाने के बाद भी आरक्षण रोस्टर के अनुसार एक प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, जिससे भविष्य में होने वाली रिक्तियों को भर कर कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये यहाँ पे दिया हुआ है। चयनित किसान सलाहकार को राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत कृषि महाविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिनका सिलेक्शन हुआ था उनका जो है ट्रेनिंग भी हुआ था यहाँ पे जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं। जो आपका लास्ट वैकेंसी थी उसकी यहाँ पे सारी दी हुई है, 2014 की वैकेंसी है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो है किसान सलाहकार को काम क्या क्या करना रहता है, काम की अगर बात की जाए तो बेसिकली जो है कृषकों के खेत से मिट्टी नमूना प्राप्त करना, यानी कि आपका सॉइल टेस्टिंग करना रहता है किसान को और इसकी लेबोरेटरी में जो है जांच करना रहता है।
इसके बाद जो भी जांच से निकलता है उसके बारे में किसानों को जानकारी देना रहता है। नेक्स्ट क्या है, मिट्टी जांच प्रतिवेदन के अनुसार उर्वरक व्यवहार को प्रोत्साहित करना। अब जो आपने सॉइल टेस्टिंग करी है उस बेसिस पे किसान को कितना फर्टिलाइजर यूज करना है इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना। फसलों के आधुनिक उन्नतशील प्रभेदों के व्यवहार को प्रोत्साहित करना। जो आपकी न्यू वैरायटीज हैं उनके लिए किसान को बोलना कि आप न्यू वैरायटीज यूज करें जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ सके। नेक्स्ट क्या है, पंचायत लेवल पे आपको जो है जो किसान प्रशिक्षण है, इसके अलावा किसान गोष्ठी है, इनका आयोजन भी करना रहता है। नेक्स्ट क्या है, प्रसार कर्मियों एवं अनुसंधान केंद्रों से लगातार संपर्क स्थापित करना, यह आपका कार्य रहता है। इसके अलावा जो आपका कीट व्याधियां होती है, सूक्ष्म तत्व होते हैं, इनकी जो कमी होती है एवं जो अन्य कृषि समस्याएं होती है इनकी देखरेख करना। देखरेख के साथ साथ में इनको कैसे आप जो है इनका निवारण कर सकते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। समस्या का निदान कैसे कर सकते हैं ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना रहता है। नेक्स्ट क्या है, विभाग के माध्यम से जो आपका समय समय पे जो है कृषि यंत्र हो गए या आपका मिनी किट हो गया, अगर वो किसानों को विभाग जो है देने के लिए कह रहा है तो वो आपको वितरित करना रहता है। नेक्स्ट क्या है, बैंकों के माध्यम से जो आपका फसली ऋण होता है तथा अन्य कृषि ऋण होते हैं कृषकों को उपलब्ध कराने में बैंक को मदद करना। बैंक को शाखा नाबार्ड द्वारा भी कृषि क्लब के गठन एवं परिचालन में सक्रिय योगदान करना, ये आपको कार्य करना रहता है। नेक्स्ट क्या है, एकीकृत नासी जीव प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर का दायित्व, यानी कि जो आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग देना भी आपका कार्य रहेगा। इसके अलावा जो भी आपके सीनियर होते हैं उनकी आपको हेल्प करना रहता है। और अगर कुछ बात की जाए तो आपका जो कृषि जिलाधिकारी होता है और उनके द्वारा प्राधिकृत कृषि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बुलाए गए बैठकों में भाग लेना आपको पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, कृषि विभाग द्वारा समय समय पर दिया गया जो कार्य होता है वो आपको करना रहता है। नेक्स्ट क्या है, कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पंचायत में प्रचार प्रसार करना। इसके अंतर्गत लाभुकों को चयन में कृषि विभाग के पदाधिकारियों को सहयोग करना। नेक्स्ट क्या है, ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में बैठक में भाग लेना आपको रहता है। किसान हित समूह का गठन एवं पुराने किसान हित समूहों को आवश्यक सहायता प्रदान करना, तो ये चीजें आपको यहाँ पे करनी रहती हैं। ये आपका किसान सलाहकार का वर्क हो गया। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया अभी आपका 1420 पद खाली हैं। ये 1420 पद जो आपके हैं ये आपके कब तक आ सकते हैं, इसकी अगर बात की जाए तो ये वैकेंसी आपका, जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में आया था, मैंने परसों वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि आपका जो है जो वैकेंसीज हैं वो आपका जनवरी फरवरी मार्च में देखने को मिलेंगी। 2026 में कृषि विभाग में और जो और विभाग हैं सभी विभागों में बम्पर वैकेंसीज बिहार में आने वाली हैं। तो हो सकता है ये वैकेंसी भी बिहार में देखने को मिल जाए। 1420 पद खाली हैं, लेकिन इस बार आपका मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आपका एग्जाम के बेसिस पे होगा, ये मुझे लगता है। इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि आपको जो है जो भी आपका अपने बिहार में जो वैकेंसी आई थी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की, अभी आप उसी का सिलेबस को पढ़ सकते हैं, उसी सिलेबस को आधार मान करके अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिहार में आने वाली कृषि भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं जिनमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो आप बिहार बीएओ वाले सिलेबस को ही पढ़िए। उसी सिलेबस में ही एक कुछ चेंज होंगे, बाकी वही सिलेबस रहेगा। उसी सिलेबस के बेसिस पे आपका जो है नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट आपका उद्यान विभाग में जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले हैं, जैसे आपका ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, तो वो आपका ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर वाले सिलेबस के बेसिस पे अपनी तैयारी करें। जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सिलेबस के बेसिस पे तैयारी करें। जो भी नई वैकेंसी आएगी सिलेबस आपका लगभग वही रहेगा, उसी सिलेबस के बेसिस पे आपके एग्जाम्स होंगे, तो तैयारी अपनी आप स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी करते रहिए। 26 में जो भी वैकेंसी आएंगी सभी वैकेंसी की कंप्लीट तैयारी और आपका कंप्लीट गाइडेंस हमारे संस्थान के माध्यम से आपको मिलेगा। इसके अलावा हमारे संस्थान के माध्यम से अभी करंट टाइम पे बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए कंप्लीट बाइलिंगुअल बैच अवेलेबल है,
इस बैच को अगर आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो क्लासेस हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में, कंप्लीट नोट्स रहेगा। व्हाट्सएप पेड ग्रुप का आपको एक्सेस मिल जाएगा, जिस ग्रुप में आपका पेड ग्रुप रहता है, इसमें करंट अफेयर हो गया और जो भी इंफॉर्मेशन होती है शेयर की जाती है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस कोर्स में। डेमो क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपका बिहार में आने वाली जो वैकेंसीज हैं बीपीएससी से, उसके लिए हिंदी और जीएस का भी बैच अवेलेबल है। इस बैच को भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको यह बैच चाहिए तो इस बैच को आप ले सकते हैं। डेमो क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप जा करके चेक कर सकते हो। बाकी अगर आप 2026 में आने वाले सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे एग्रीकल्चर महापैक को भी चेक कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के एक बार डेमो क्लास चेक करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तभी कोर्स के लिए बाय करने के लिए सोचें। कंटेंट में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा, लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगी, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, ई बुक रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिलेगा। तो ये बैचेस आप चेक कर सकते हैं। बाकी संस्थान के माध्यम से प्रीवियस वैकेंसीज में काफी सारे सिलेक्शन हुए हैं, आप देख सकते हैं। सिलेक्शन से काफी सारे हो चुके हैं। बिहार में जो वैकेंसी आई थी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर की, वहां पर भी सिलेक्शन हुए थे। 60+ सिलेक्शन हुए थे। जो आपके टॉप रैंकर्स थे वो संस्थान से ही कोचिंग लिए थे, आप फोटोज यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुए थे। तो प्रीवियस वैकेंसीज में संस्थान ने काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है और आप सभी के हार्ड वर्क से, क्वालिटी कंटेंट की हेल्प से आपका सिलेक्शन हुआ है। संस्थान हमेशा से ही आपको क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करने के लिए डेडिकेटेड रहा है। तो अगर आप किसी भी बिहार में आने वाली एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल कर सकते हैं और बिहार में आने वाली वैकेंसीज के कोर्सेज को, डेमो क्लासेस को चेक करके कोर्सेज को ले सकते हैं। बाकी जैसे ही कोई वैकेंसी की ऑफिशियल जानकारी आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। जो जानकारी मेरे पास आई थी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।